एल्मो ग्रावे गांव में कामगार बागों से काम करके लौट रहे हैं। वो यहाँ ठसाठस भरे कमरों में रहते हैं, उन घरों में जो पहले पर्यटकों के रुकने के लिए बनाए गए थे। इस गांव की सब्जी की दुकान भारतीय मूल के लोग चलाते हैं। अल्बर्टो मातोस और पुर्तगाली पत्रकार इन प्रवासियों के घरों को देखने जा रहे हैं। यहाँ कोरोना के चलते 40 कामगारों को क्वारंटीन किया गया है। अल्बर्टो बताते हैं कि 2 संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। क्या तुम अब निगेटिव हो गए हो? तुम्हें 10 दिन हो गए? 15 दिन। ये हमारे लिए जेल की तरह है। करने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें यहाँ रखना चाहिए, और जो निगेटिव हो चुके हैं उन्हें काम करने देना चाहिए। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो यहाँ जिएंगे कैसे? यहाँ अलग अलग कंपनियों के लोग रह रहे हैं। हमारी कंपनी के 7 लोग यहाँ हैं। भारत से, नेपाल से, पाकिस्तान से। हमें अपने मालिक की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती। हमारे मालिक को हमारे बारे में पता भी नहीं है। वो हमें कॉल तक नहीं करते। वो हमारे हालचाल नहीं जानना चाहते। उन्हें नहीं जानना कि हम कैसे जी रहे हैं, किन हालात में हैं। जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं काम करूंगा, वो तभी मुझे वेतन देंगे। अगर काम नहीं है तो वो वेतन नहीं देने वाले। उन्होंने कोई लिखित नोटिस नहीं दिया, सिर्फ मुंह ज़बानी बोला कि तुम 7 लोगों को निकाल रहे हैं। अब हमारे पास कोई काम नहीं है। वो लोग तुम्हें ऐसे काम से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम बीमार हो, तुम कोरोना संदिग्ध मरीज हो। नहीं, वो तुम्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? इसीलिए हम ACT से बात करेंगे और उन्हें न सिर्फ तुम्हारी सैलरी देनी होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भुगतान भी करना होगा, क्योंकि प्रवासियों की कानूनी मान्यता के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान जरूरी है। तुम्हारे पास कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है? उन्होंने दी ही नहीं। मैंने उनसे बोला भी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मैं यहाँ 3 साल से हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ 1000 यूरो ही भारत भेज पाया हूँ। मैंने पिछले महीने मकान मालिक को हॉस्टल का किराया दिया। मैं भारत से अपने साथ 120 यूरो लेकर आया था। मकान मालिक बोला कि किराया 130 यूरो है, तुम्हें 10 यूरो और देने पड़ेंगे। लेकिन मैं अब 10 यूरो कहाँ से लाऊंगा? एक आदमी का किराया 150 यूरो और एक कमरे में 4 लोग हैं। वो हमें अपने कमरे दिखाना चाहते थे, लेकिन एक केयरटेकर ने ठेकेदार को फोन कर दिया और हमें घुसने नहीं दिया। हम ओडेमीरा में डोरा डियास के पास लौटते हैं, जो भारतीय ठेकेदार का प्रबंधन संभालती हैं। वो अपने भारतीय मूल के बॉयफ्रेंड को काम से लेने जा रही हैं। वो नहीं चाहती कि हम उनके बॉयफ्रेंड की काम वाली जगह को कैमरे में शूट करें। यहाँ के माहौल में हर जगह डर है। मैं दफ्तर का काम करने के अलावा लोगों के लिए बागानों में नौकरी भी खोजती हूँ। मैं जैसे हो सके वैसे मदद करती हूँ। माफिया के लोग उनसे हर चीज के पैसे वसूलते हैं, सिर्फ टूरिस्ट वीजा के ही नहीं, बल्कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स नंबर, नगर पालिका का पंजीकरण, इन सब के पैसे भी ऐंठते हैं। कई प्रवासियों को तो हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी ही नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें बीमारी भत्ता मिल सकता है। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है। ये इस इलाके का सबसे बड़ा रास्पबेरी बाग है। ये एक डच आदमी का है। डोरा का बॉयफ्रेंड भी एक ठेकेदार के जरिए ही नौकरी पर लगा है। इन दिनों वो टमाटर की खेती कर रहा है। रास्पबेरी बागों के कामगारों के लिए तो ब्रेक के दौरान आराम करने को तंबू तक नहीं है। उसके मुकाबले यहाँ हालात बेहतर हैं।
Não tem contrato. उनके बॉयफ्रेंड का एक सहकर्मी डोरा से मदद मांग रहा है। E vê o senhor Gurvinder Singh. वो है गुरविंदर सिंह, मेरा बॉयफ्रेंड। Estamos à tua espera. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को रखूं? वो तब तक नहीं जाना चाहते जब तक उनके पैसे नहीं मिल जाते। मैं काम के लिए लोगों को ढूंढ रही हूँ। मुझे मालूम है। Primeiro. उन्होंने कितने वक्त तक यहाँ काम किया है? 5 या 6 हफ्ते, लेकिन बिना किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के। Que o patrão agora não quer pagar. उसके रिश्तेदार का बॉस उनका वेतन नहीं देगा। फोरमैन उन लोगों को बुरा भला कहता रहता है। वो लोग अपना वेतन लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं। Um sítio que os respeita. हम क्या करें? Então, tu para मुझे कल फोन करना, मैं कुछ करती हूँ। Esta empresa é de onde? Fronteira? É ao pé da fronteira de Espanha. Devem estar em Évora. हमारे इन ग्रीन हाउस में लगभग 230 लोग काम करते हैं। उसमें से 100 भारतीय हैं और बाकी के पुर्तगाली। इस कंपनी में कोई प्रवासी कर्मचारी पक्की नौकरी पर नहीं है, सिर्फ पुर्तगाली ही पक्की नौकरी पर हैं, है ना? यहाँ 2 भारतीय हैं जिनकी नौकरी परमानेंट है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास पुर्तगाली नागरिकता है। आपको यहाँ पक्की नौकरी तभी मिलेगी जब आपके पास पुर्तगाल का आईडी कार्ड हो। एक ठेकेदार के जरिए काम मिलने पर आप ज्यादा नहीं कमा पाते, सिर्फ 625 यूरो। वो यहाँ रहने के लिए काफी नहीं। लोग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन अंत में कुछ हासिल नहीं होता। 1 साल बाद मैं भी पुर्तगाल का नागरिक बन जाऊंगा। हम उनके घर की लोकेशन कैमरे में कैद नहीं कर सकते। हम उनके घर में घुसने के रास्ते को भी शूट नहीं कर सकते। वो गार्डन के रास्ते अपने घर में घुसते हैं। डोरा का कहना है कि जो कोई ठेकेदार के लिए काम करता है उसके कई दुश्मन होते हैं। उनका बॉयफ्रेंड किसानों के परिवार से है। अपनी युवावस्था में गुरविंदर अपने परिवार के साथ पंजाब के खेतों में काम करते थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड से एक सुपरमार्केट में मिली थी, जिसे थाईलैंड के लोग चलाते हैं। Mas ele sabe que nunca vai उसे मालूम था कि भारत में कोई अवसर नहीं है। Ele vai vivendo. एक किसान के तौर पर आप भारत में कुछ नहीं कमा सकते। फसल खराब हो जाए तो कोई मुआवजा भी नहीं देता। Quer pôr o preço. दिल्ली की सरकार किसानों पर मनमानी दाम थोपती है। Não ao preço que o governo हाँ quer. बिल्कुल, वहाँ हालात खराब हैं। Sim. भारत में फ्रांस के टूरिस्ट वीजा के लिए मुझे 15,000 यूरो देने पड़े थे। यूरोप आने के लिए आपको 15 से लेकर 16,000 यूरो तक देने पड़ते हैं। पहले मैंने फ्रांस में गैर कानूनी तरीके से 7 साल काम किया। वहाँ पैसों में कोई कटौती नहीं होती थी। फिर मैंने टीवी पर खबर देखी कि पुर्तगाल में खेती का काम करने वालों को पासपोर्ट मिलता है। इसीलिए मैं 2015 में यहाँ चला आया। फिर मैंने लिस्बन में 2 साल एक सुपरमार्केट में काम किया जो भारतीय लोगों का था। मैं वहाँ गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा था और वो मुझे एक पैसा भी वेतन नहीं देते थे। बस रहने की जगह और खाना यही मिलता था। लेकिन मैं यूरोप में कानूनी रूप से रहना चाहता था, तो मैंने किसानी शुरू की। और फिर 1 साल में ही मुझे रेसिडेंस परमिट भी मिल गया। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वही मेरा सपना है। भले ही पुर्तगाल में मेरा दिल बसता है। शायद गुरविंदर सिंह का सपना जल्द सच भी हो जाए, लेकिन सालों तक माफिया के रहमो करम पर रहने के बावजूद यहाँ मौजूद हजारों कामगारों का पासपोर्ट पाने का सपना शायद ही सच हो पाएगा।